Good day students. Now topic is stereotypes, how they are created. Stereotypes मतलब होता है रूढ़िबद्ध धारणाएं। पहले भी मैंने क्लियर किया था कि रूढ़िबद्ध क्या होता है, अभी वापस समझाती हूँ। How they are created, रूढ़िबद्ध धारणाएं और वे कैसे बनती है, यानी कि रूढ़िबद्ध धारणाएं जो है वो कैसे बनती है। तो स्टीरियोटाइप्स रूढ़िबद्ध, अब ये क्या होता है, पहले मैं आपको इस वर्ड को क्लियर कर देती हूँ कि जब हम सभी लोगों को एक ही जैसे या एक ही छवि में बांध देते हैं, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में कोई पक्की धारणा बना लेते हैं, या उनके बारे में कोई पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा किसे कहते हैं, स्टीरियोटाइप्स किसे कहते हैं कि जब हम किसी भी या सभी लोगों के लिए उनको एक ही छवि में बांध देते हैं या फिर उनके लिए कोई पक्की धारणा बना लेते हैं कि नहीं ये तो ऐसा ही है, अपने दिमाग में सोच लेते हैं ऐसा ही है, तो वो जो धारणा अपन ने बना ली उसे हम रूढ़िबद्ध या स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। When we laugh at a woman who tries to fix a car, or when we laugh and poke fun at a dhoti-clad gentleman who enters a discotheque, we are creating stereotypes about the gender or attire of people. When we laugh at a woman, यानी जब हम एक वुमेन पर, एक लेडीज पर हंसते हैं, who tries, जो कि कोशिश करती है, टू फिक्स ए कार, एक कार को ठीक करने की। कोई लेडीज है, कोई वुमेन है, वो एक कार को ठीक कर रही है, तो ऐसा करते हुए जब हम उनको देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उन पर हंसना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में ऑलरेडी क्या थिंकिंग होती है कि ये काम किसका है, वुमेन का नहीं है, मैन का है, तो इसकी वजह से क्या करते हैं, हम उन पर हंसने लग जाते हैं। तो जब हम एक औरत पर हंसते हैं जो कि एक कार को ठीक करने की कोशिश कर रही है, और when we laugh and poke fun at a dhoti-clad gentleman, या फिर जब हम हंसते हैं और poke fun मतलब होता है मजाक उड़ाना, और मजाक उड़ाते हैं एट ए धोती-clad मतलब होता है पहनना, धोती पहने हुए सज्जन आदमी की हम मजाक उड़ाते हैं हु इंटर से डिस्कोथेक, जो कि किसमें एंटर कर रहा है, किसमें प्रवेश कर रहा है, डिस्कोथेक में। लेडीज जो कि कार ठीक कर रही है, हम उसका मजाक उड़ाएंगे। धोती पहने हुए आदमी जो कि डिस्कोथेक में एंटर करेगा, हम उसका मजाक उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से ही गलत थिंकिंग है, इसलिए हम क्या करेंगे, उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। तो ऐसा करने पर हम क्या करते हैं, जब हम किसी लेडीज को कार ठीक करते हुए देखते हैं हम उस पर हंसेंगे। जब कोई धोती पहने हुआ आदमी डिस्कोथेक में आएगा तब हम उसके ऊपर हंसेंगे। तो ऐसा हम क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रूढ़िबद्ध धारणाएं क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं अबाउट द जेंडर और अटायर ऑफ पीपुल। अटायर मतलब कपड़े, लोगों के कपड़े और उनके लिंग, उनके जेंडर के बारे में हम रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रहे हैं। जबकि जरूरी नहीं है कि वो लेडीज जो है वो कार ठीक नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकती है। और धोती पहने हुए आदमी डिस्कोथेक में एंटर नहीं कर सकता। क्यों? ऐसा उनका पहनावे से, उनके मतलब उनके कपड़े वगैरह से हम उसके ऊपर कोई रूढ़िबद्ध धारणा नहीं बना सकते, लेकिन हम ऐसा करते हैं, हम हंसते हैं उनके ऊपर। A stereotype is a fixed idea that people have about someone or something which is often untrue and baseless. A stereotype is a fixed idea that people, रूढ़िबद्ध जो है वो एक निश्चित विचार है, have about someone, किसी के बारे में, और समथिंग, और कुछ, विच इज ऑफन अनट्रू, जो कि अक्सर गलत और बेसलेस, आधारहीन होते हैं, निराधार होते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं जो है वो असत्य और निराधार होती है, जो कि किसी व्यक्ति के बारे में हमारे दिमाग में पहले ही निश्चित की जाती है, लेकिन ये सही नहीं होती है। इन अदर वर्ड्स, ए स्टीरियोटाइप इज लाइक ए प्रेजुडिस विच रिजल्ट्स इन people discriminating against other people, groups, communities, etc. In other words, दूसरे शब्दों में इसको लें तो stereotypes is like a prejudice। जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं वो पूर्वाग्रह से ही आती है।
रूढ़िबद्ध धारणाएं जो है वो पूर्वाग्रह से ही होती है, विच रिजल्टेड, जिसके परिणाम स्वरूप पीपुल डिस्क्रिमिनेटिंग, लोग भेदभाव करते हैं, अगेंस्ट अदर पीपुल, दूसरे लोगों के साथ, ग्रुप समूह के साथ, एंड कम्युनिटीज समुदाय के साथ। रूढ़िबद्ध धारणाएं जो है वो पूर्वाग्रह से ही आती है, जिसकी वजह से लोग दूसरे लोगों के साथ, दूसरे समूह के साथ, दूसरे समुदायों के साथ आदि के साथ क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग यानी भेदभाव करने लग जाते हैं। ऑफन stereotypes can be created unconsciously without over realizing it. Often अक्सर stereotypes can be created, रूढ़िबद्ध बनाई जा सकती है unconsciously, unconscious मतलब अनजाने में, विदाउट नॉलेज, बिना किसी ज्ञान के, ओवर रियलाइजिंग इट, हम क्या करते हैं, अक्सर हमें ऐसा फील ही नहीं होता है, हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता है, और अनजाने में हम क्या कर देते हैं, रूढ़िबद्ध नीति बना लेते हैं, बना सकते हैं, ऐसे सोच लेते हैं और वो बन जाती है, लेकिन ये चीज अपने को फील नहीं होती है। दिस हैपन्स व्हेन बिलीव्स और कॉन्सेप्ट क्रिएटेड बाय सोसाइटी आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दिस हैपन्स, ऐसा होता है, व्हेन, कब, जब बिलीव्स और कॉन्सेप्ट जो विचार होते हैं वो क्रिएटेड बाय सोसाइटी, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, समाज के द्वारा। जब विचार जो होते हैं, विश्वास जो होते हैं समाज के द्वारा बनाए जाते हैं, तब ऐसा होता है कि हमें बिना रियलाइज किए, हमें अनजाने में हमसे ये स्टेरियोटाइप्स वाली गलती हो जाती है, जो कि क्या होती है, पास्ट वन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो कि पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रहती है। अगर समाज ने कोई थिंकिंग बना ली है तो हम आने वाली पीढ़ी उस पर मतलब विचार नहीं करेगी, और वो पीढ़ी तो पीढ़ी से पीढ़ी चलता रहेगा। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द स्टेरियोटाइप्स ऑफ वुमेन्स इनएबिलिटी टू फिक्स मशीन वॉज क्रिएटेड बाय सोसाइटी। अब एक लेडीज जो है वो मशीन ठीक नहीं कर सकती है, एक लेडीज जो है वो मशीन ठीक नहीं कर सकती, ये किसकी धारणा है, ये सोसाइटी, समाज के द्वारा बनाई गई धारणा है कि एक लेडीज जो है, वुमेन जो है वो मशीन को ठीक नहीं कर सकती है। ये किसके द्वारा धारणा बनाई गई, ये समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा ये धारणा बनाई गई है। ड्यू टू इट्स बिलीव एज टू अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स वुमेन्स वर्क एरिया, और जिसकी वजह से मतलब उसके बारे में पहले से, उसके वर्क एरिया, उसके कार्य क्षेत्र के बारे में पहले से निश्चय कर लिया जाता है कि एक महिला मशीन को ठीक नहीं कर सकती, तो ये जो धारणा है वो समाज के द्वारा बनाई गई है। वी ऑफन ग्रुप पीपुल एंड लेबल देम ऑन बेसिस ऑफ देयर लुक्स, कलर, अटायर, लैंग्वेज एक्सेट्रा, मेकिंग असम्पशंस अबाउट द एंटायर ग्रुप। असम्पशंस मतलब होता है मान्यताएं। वी ऑफन, हम अक्सर, ग्रुप ऑफ पीपुल, लोगों के समूह, एंड लेबल, और उनके नाम, देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुक्स, उनके कलर, उसके रूप, रंग, पहनावा, भाषा आदि के बारे में क्या करते हैं, धारणाएं बना लेते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, लोगों के रूप, रंग, पहनावे, भाषा आदि के आधार पर पूरे समूह के बारे में कोई धारणा बना लेते हैं। मेकिंग असम्पशंस अबाउट द एंटायर ग्रुप, और एक को देखकर पूरे समूह के बारे में, पूरे ग्रुप के बारे में हम ऐसी मान्यता बना लेते हैं। जैसे पूरा ग्रुप है, उस ग्रुप में एक आदमी, एक पीपुल, उसका रूप, रंग, उसके पहनावा या भाषा को हम देखते हैं, तो ऐसा देखकर हम पूरे ग्रुप के बारे में हम थिंकिंग बना लेते हैं, पूरे समूह के बारे में हम राय बना लेते हैं, तो ये क्या है, गलत है बिल्कुल। दिस लीड्स टू क्रिएशन ऑफ स्टेरियोटाइप्स, ये किसकी ओर ले जाता है, किसकी रचना करता है, स्टेरियोटाइप्स, यानी कि ये रूढ़िबद्ध धारणा का निर्माण करता है। We then begin to believe that all people in that group have the same behavior or the same qualities. We then begin, और फिर हम शुरू कर देते हैं क्या, into believe, ऐसा मानना, उसके बाद हम ऐसा मानना शुरू कर देते हैं, ऐसा विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि people are also शुरू कर देते हैं कि all people in that group, उस ग्रुप में
सभी लोग हैं हैव द सेम बिहेवियर, उन सबका व्यवहार एक जैसा है और द सेम क्वालिटीज, और उनमें सब में एक जैसे गुण हैं। हम क्या करते हैं कि जब पूरे ग्रुप में किसी एक इंसान को देखते हैं तो उस एक इंसान को देखकर हम ये सोच लेते हैं, हमारी ऐसी थिंकिंग बना लेते हैं कि सभी ग्रुप के लोग एक जैसे हैं, उनका सबका व्यवहार एक जैसा है, उनमें सब में एक जैसे ही गुण हैं। फॉरगेटिंग दैट पीपुल आर आल्सो इंडिविजुअल्स, और हम ये भूल जाते हैं कि लोग जो है वो भी क्या है, व्यक्ति, अलग अलग गुण होते हैं उनमें, ईच विथ डिफरेंट एबिलिटीज, प्रत्येक में अलग अलग एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, एंड क्वालिटीज, और अलग अलग गुण होते हैं। इस चीज को तो हम भूल जाते हैं कि सभी व्यक्तियों में अलग अलग योग्यताएं और अलग अलग गुण होते हैं। बस हमारे दिमाग में ये आते हैं कि नहीं ये एक ऐसा है तो पूरा ग्रुप ही ऐसा है। इन दिस सेंस, और इस अर्थ में, वी ट्रीट देम अनफेयरली, और इस सेंस में हम क्या करते हैं, उन सभी के साथ अनफेयरली, अनुचित व्यवहार करते हैं। हम क्या करते हैं कि कई बार हम किसी जो खास देश होता है या जो धर्म होता है, लिंग होने के कारण किसी को हम क्या करते हैं, कंजूस या फिर क्रिमिनल या फिर बेवकूफ बना, मतलब सोच लेते हैं उसके बारे में कि ये तो कंजूस है, ये अपराधी है या फिर ये बेवकूफ है। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने का कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने मन में क्या करते हैं, बिल्कुल पक्की धारणा बना लेते हैं कि ये कंजूस है, या अपराधी है, या बेवकूफ है, तो उसकी वजह से ये रूढ़िबद्ध धारणा हो गई। हर देश, धर्म आदि में हमें ऐसा नहीं है कि जैसे कंट्री है तो इंडिया के बारे में अपन ने सोच लिया कि इंडिया वाले लोग कंजूस है या फिर बेवकूफ है या फिर क्रिमिनल्स, ऐसा हमने सोच लिया। हम नहीं सोचेंगे जैसे अदर कंट्री वाले ने सोच लिया कि इंडिया वाले लोग हैं वो कंजूस है या अपराधी है या फिर बेवकूफ है, तो ऐसा वो किस लिए सोचेंगे? क्योंकि वो अपने मन में पहले से क्या करेंगे, ऐसी धारणा बना लेंगे, किसी एक को देखकर ऐसी वो धारणा बना लेंगे जिसकी वजह से पूरी कंट्री को ही वो गलत ठहराएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा सिर्फ वो उनके मन में धारणा बना लेने से होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, क्रिमिनल्स या बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि अदर कंट्रीज में हमें नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। हमें कंजूस भी मिल जाएंगे, हमें अपराधी भी मिल जाएंगे, हमें बेवकूफ भी मिल जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग, सिर्फ ऐसा क्यों सोचते हैं हम, क्यों? क्योंकि इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, जैसा ग्रुप है तो उस ग्रुप में कुछ लोग ऐसे हैं। पूरे समूह के बारे में हम ऐसी राय बनाना बिल्कुल गलत है। कुछ की वजह से पूरे ग्रुप के बारे में, अब जैसे कंट्री है तो कंट्री सभी कंट्रीज में मिलते हैं, तो सभी कंट्रीज में थोड़े थोड़े तो कहीं मिल ही जाते हैं, तो उस थोड़े की वजह से पूरी कंट्रीज को गलत बताना क्या है, बिल्कुल गलत है। ऐसी राय बना लेना बिल्कुल गलत है। ऐसी धारणाएं जो है हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। जब हम ऐसी धारणा बना लेते हैं अपने मन में, तो हमें इंसान को जो वो यूनिक होता है या उसमें कोई क्वालिटी होगी तो हमें वो देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते क्या कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण होंगे, उसमें एबिलिटीज होगी जो दूसरों से बिल्कुल अलग है। ये चीज हम देखना नहीं भूल जाते। भूल जाने का मतलब हम अपने मन में ऐसे पहले से थिंकिंग बना लेते जिसकी वजह से हम उनको नहीं सोचते। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था कि भाई वुमेन जो है वो मशीन ठीक नहीं कर सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि पहले ये माना जाता, ठीक है अभी तो थिंकिंग चेंज हो गई है, लेकिन पहले क्या माना जाता था कि जो हवाई जहाज उड़ाने का काम जो है वो लड़कियां नहीं कर सकती, एरोप्लेन से उड़ाने का काम है वो लड़कियां नहीं कर सकती है। ऐसी थिंकिंग बना लेने से क्या होता है कि इसका असर हम सब पर पड़ता है। किसी ने अगर थिंकिंग बना ली कि एरोप्लेन उड़ाने का काम गर्ल्स नहीं कर सकती, तो इसकी वजह से इसका असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी धारणाएं बना लेने से हमें ऐसे काम को करने से रोकती है, ऐसी धारणाएं जिनको करने की काबिलियत हम में हो, जिनको करने की योग्यता, एबिलिटी हम में है, लेकिन सिर्फ धारणाओं की वजह से ऐसा होने से हमें रोक लेती है। ऐसी धारणाएं बना लेने से हमें वो काम करने से रोक लेती है।
We should understand that each group has its own set of values and practices. We should understand, हमें समझना चाहिए कि प्रत्येक समूह में, प्रत्येक ग्रुप में खुद की योग्यता होती है, खुद की प्रैक्टिसेस, खुद की प्रथाएं होती है, रीति रिवाज होते हैं. अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर एंड रेस्पेक्ट देम, हमें उनके व्यवहार को समझना चाहिए. एंड रेस्पेक्ट देम, और उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए. आवर एटीट्यूड शुड बी ऑफ एप्रिसिएशन एंड एक्सेप्टेशन, नॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड कंडेनमेशन. हमारा जो एटीट्यूड है, जो व्यवहार है, वो चाहिए, कैसा होना चाहिए? शुड बी ऑफ एप्रिसिएशन, प्रशंसा वाला, एंड एक्सेप्टेशन, स्वीकार करने वाला. हमारा जो व्यवहार है वो स्वीकार करने वाला या प्रशंसा वाला होना चाहिए. नॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, न कि भेदभाव, एंड कंडेमनेशन, और निंदा वाला, यानी किसी की बुराई करने वाला. हमारा जो व्यवहार है वो प्रशंसा करने वाला होना चाहिए. यानी कोई है व्यक्ति, पर्सन है, तो उसकी हमें एप्रिसिएशन करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, न कि उसके साथ हमें भेदभाव करना चाहिए, और ना ही उसको ब्लेम करना चाहिए, ना ही उसकी निंदा करनी चाहिए. कंसिडर दिस ऑब्जर्वेशंस. ये जो नीचे स्टेटमेंट दिया गया है, ये उसके ऊपर आप कंसिडर करो, यानी सोचो. बॉयज शुड नॉट डू हाउस होल्ड वर्क. क्या है? बॉयज शुड नॉट डू हाउस होल्ड वर्क. हाउस होल्ड तो जानते ही हो, घर का काम. लड़कों को घर का काम नहीं करना चाहिए. थिंक, सोचना. लड़कों को घर का काम नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, गर्ल्स शुड नॉट टेक अप जॉब्स आउटसाइड देयर होम्स. लड़कियों को उनके घरों के बाहर जॉब, काम नहीं करना चाहिए. मेन शुड अर्न लिविंग. पुरुष जो है उनको पैसा कमाना चाहिए, मतलब आजीविका चलाने के लिए पैसा कमाना चाहिए. वुमेन शुड स्टे होम. महिलाओं को घर पर रुकना चाहिए. एंड लुक आफ्टर द हाउस होल्ड, और केवल घर की देखभाल करनी चाहिए. अब जो स्टेटमेंट दिया गया है कि लड़कों को घर का काम नहीं करना चाहिए, लड़कियों को बाहर जॉब नहीं करनी चाहिए, पुरुष जो है उनको केवल पैसा कमाना चाहिए, महिलाओं को घर पर रुकना चाहिए, और उनको घर की देखभाल करनी चाहिए. तो क्या ये सही है? नहीं है, गलत है ये बिल्कुल. ये केवल क्या है? प्रिजुडाइज है. ये एक रूढ़िबद्ध धारणा ही बना ली गई है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं. खैर अभी प्रेजेंट में ऐसा बहुत कम जगह पर ऐसा हो रहा होगा, बाकी ऐसी थिंकिंग किसी की नहीं है. What do these statements tell you about traditional ideas? ये जो स्टेटमेंट है वो आपको परंपरागत विचारों के बारे में क्या बताते हैं? How they things changed now? How have things changed now? क्या अब ये चीजें बदल गई, और बदल गई तो कैसे बदल गई? अब ये चीजें कैसे बदल गई? अभी नहीं है ऐसा कुछ, तो कैसे चेंजेस हुआ? तो ये आप इसके बारे में सोचना. सिमिलर वर्ड्स देख लीजिए आप. इनसेंसिटिव, इसका है अनफीलिंग, यानी असंवेदनशील. डिसहार्मनी, डिस्कॉर्ड, इसका है असामंजस्य. फिर है डिस्टिंक्शंस, यानी डिफरेंस, भेद, अंतर. इलॉजिकल, इसका है इरिलीवेंट, यानी न्याय संगत, न्याय विरुद्ध, विसंगत. इरेशनल, इसका है स्टिफ, यानी कि तर्कहीन या ज्ञान रहित. अनरीजनेबल, अनकॉज्ड, यानी कि अकारण. रेस्ट्रिक्ट्स, बाउंड या प्रतिबंधित करना, बंधित करना, सीमा करना. इम्प्रेसिंग, होल्ड फास्ट, गले लगाना. पॉक फन, टीज, मजाक उड़ाना. अनकॉन्शियसली, विदाउट नॉलेज, बिना किसी ज्ञान के या अनजाने में. कंडेमनेशन, ब्लेम, यानी निंदा करना, आलोचना करना या बुराई करना. यहाँ तक के सिमिलर वर्ड है. जो ज्यादा डिफिकल्ट है मैं वही राइट करवाती हूँ. थैंक यू.